जनाब में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर जो मंच पर उपस्थित हैं और इस सभा में उपस्थित हैं सभी लोग, हम लोग का एक ही विचारधारा है और एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही मोटिव, एक ही एम के लिए हम लोग कार्य करते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जिस देश की अगर हालात को हम लोग देखें तो ये चुनाव का जो रिजल्ट आया है यूपी वाला, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ईवीएम जीता है, कोई पार्टी नहीं जीती। ये बेहतर आप लोग भी जानते हैं। और कुछ लोग बात बोलने से डरते हैं, लेकिन हर चीज बोलना रखना चाहिए। हम और आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? दूसरी चीज कि मांगने से भीख नहीं मिलती और लेने से तख्त और ताज मिलते हैं। मांगने से भीख नहीं मिलती और लेने से तख्त और ताज मिलते हैं। तो इसके लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा, प्रयासरत रहना पड़ेगा। और जैसे कि आज अगर हम देखते हैं कहीं भी, जैसे हम लोग न्यायालय, अभी किसी वक्ता ने आरक्षण पर की बात रख रहे थे, तो मैं बता दूं कि जब हाईकोर्ट में पदोन्नति आरक्षण के मामले में 97/78/2019 का एक रिट पिटीशन दायर हुआ था कि SC ST OBC को पदोन्नति में आरक्षण न दिया जाए, तो उस डिवीजन बेंच पर भी सुनवाई चल रही है, उसका हिस्सा मैं भी हूं। और हम लोग ने ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं, मिलना चाहिए आरक्षण में, पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। तो जहां हमारे खिलाफ में आदेश होना रहता है, वो धारा आदेश पारित हो जाता है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे न्यायपालिका, चाहे कार्यपालिका, विधायिका, जहां भी हो। हम लोग देखते हैं इस तरह से होता है। तो न्याय वहां मिलेगा जहां केस रीड होगा। अगर फेस रीड होगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। और आज ये होता है, मैं बोलता हूं तो लोग बोलते हैं नहीं बोलना चाहिए। नहीं, जो गलत है तो है, उसको तो मैं बोलूंगा। मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? हम लोग देखते हैं कि होता है कुछ केसों में। अभी इस वीकली लिस्ट में भी अभी केस लगा हुआ है, लेकिन हियरिंग नहीं हो पा रही है। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट खुली है तब से चल रही है, लेकिन रीच नहीं हो पा रही, इसलिए सुनवाई नहीं हो पा रही है। और धड़ाधड़ जनरल कैटेगरी को प्रमोशन मिलते जा रहा है। तो दूसरी चीज है कि 2 पिटीशन और मैंने लगाया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये तो सुन रहे हैं, लेकिन एक 10% EWS यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। केंद्र का ये पॉलिसी, उसके खिलाफ में मैंने लगाया था कि नहीं मिलना चाहिए। चूंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में 10% है भी नहीं, तो यहाँ कैसे लागू होगा उस चीज को? हाईकोर्ट ने उस चीज को माना जब हमने अपने तर्क को रखा और उस पिटीशन को सिर्फ वही चैलेंज किया था। तो छत्तीसगढ़ में ये जो 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का आरक्षण देने की बात थी, वो लागू नहीं हुई। कोर्ट ने माना कि हाँ ये लागू नहीं कर सकता छत्तीसगढ़ में, और दोनों पिटीशन हमारे पक्ष में फैसले हुए उस चीज में। और एक चीज और मैं देखा कि हम लोग जो है 85% होने के बाद हम लोग एक्टिव नहीं। अगर हम लोग इस बात को मान लें कि अगर हम अपनी कम्युनिटी यानी अपनी समाज से अगर हमको इलाज करवाना तो अपने समाज वालों से इलाज करवाएं। जो भी काम हम दुकानदारी भी करते तो अपने समाज वालों से करें, खरीदारी बिक्री लेन देन करें। तो मेरा मानना है कि अगर इस चीज को अगर हम लोग ध्यान दें तो बाकी जो कैटेगरी वाले हैं वो अपने घर के पोतारा पोचाई भी नहीं करवा पाएंगे, कि दुकानदारी तो हम लोग चलवाते हैं, सारा चीज तो हम करते हैं, लेकिन हमारे में यूनिटी नहीं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। आज हमारे ऊपर में शासन वो क्यों करते हैं कि उन्होंने करीब 50-75 साल से मेहनत किया। RSS की शाखाएं 4 बजे से लग जाती है, जब हम सोते रहते हैं, हमारे बच्चे सोते रहते हैं, हमारे भाई सोते रहते हैं। उन्होंने मेहनत किया है ना, तब तो आज हम काबिल है। तो हमको मुकाबला जब RSS से करना है, उससे मजबूत संगठन हमको बनाना पड़ेगा, उससे मजबूती से कार्य करना पड़ेगा, तब तो मुकाबला हम कर सकते हैं। इसके लिए हमको पहल करना पड़ेगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दे, जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दे, हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दे।
हम चाहे तो कोहराम मचा कर रखते हैं, लेकिन सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए हम लोग जिस दिन एक हो जाए पूरी दुनिया को हिला के रखते हैं। जिस दिन एक हो जाए तो पूरी दुनिया को हिला कर रखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को एक उद्देश्य, क्या हम मनुष्य के यहाँ जन्म लिए, खाए पिए मर गए? कीड़े मकोड़े भी आते हैं और अपना पालन कर लेते हैं और चल लेते हैं। जानवर भी पैदा होता है, अपना लालन पालन कर लेता है, चल लेता है। हम एक इंसान, हमारी एक सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छी कार्य करनी चाहिए हमको। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब भी अगर हम चढ़ने के लिए ऊंचाई पर सोचेंगे तो आधा तो जरूर चढ़ेंगे। हमारी सोच ही पैदा नहीं होगी, तब चढ़ेंगे कहां से? तो हम तो हिम्मत ही नहीं करते। हिम्मत तो जो है अपने आप को कमजोर समझते हैं। आज वो 5% लोग, 10% लोग हमारे ऊपर नाराज क्यों कर रहे हैं? आज हर जगह देखें, संविधान का तो समझिए कि चीरहरण हो रहा है। अब जहां भी देख लीजिए, आज बाबा साहब ने संविधान बनाकर दे दिया, हम लोग उसको बचा नहीं पा रहे हैं। इतने लोग होने के बाद भी वो इतना स्ट्रगल से, इतनी मजबूती से, इतनी परेशानी होने के बाद उन्होंने संविधान लिख दिया। और संविधान सबों के लिए लिखा। आप देखिए किसके लिए नहीं लिखा गया, लेकिन हम लोग उसको बचा नहीं पाए। लेटर एंट्री होता है, लोग बोलते हैं कि देश आरक्षण से बर्बाद हो रहा है। अब मैं कहता हूं कि आप जो बैकवर्ड एंट्री से भर्ती करें, उससे देश बर्बाद नहीं हो रही। बोलते कि नहीं आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। मैं भी बोलता हूं, मैं एक जगह इस सभा में बोला कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, मैं भी सहमत हूं। लोग नाराज होने लगे, बोलने ही नहीं, पहले सुनना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, आरक्षण समाप्त कर दीजिए, लेकिन क्या आरक्षण हमारा सरकारी नौकरियों की समाप्त होगा? मंदिरों में समाप्त नहीं होगा? वहां के पुजारी नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते भाई? शुद्धिकरण वही कराएंगे, शादी विवाह वही कराएंगे। हम मोची के कार्य करते रहेंगे तो मोची कहीं कार्य करते रहेंगे। आप करके देखिए, जितने साल से हम किए वो कीजिए। नाली का सफाई आप कीजिए, मेहतर का काम आप कीजिए, करके देखिए ना, उतरिए ना गटर में, समझ में आएगा आपको कि सिर्फ इसमें आरक्षण समाप्त करना है। समाप्त करना पड़ेगा, सब में करना ना पड़ेगा। तो ऊंचे ऊंचे पद पर आज हर जगह आप काबिल हैं। अगर आज हम लोग अगर नहीं एकजुट नहीं हुए तो एक जो समय था पिछला, उस चीज को याद कीजिए। आज हमको बहुत मुश्किल से यह अधिकार मिला है कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हमको तो उनके नल का पानी पीने का अधिकार नहीं था, उनके बराबरी से बैठने का अधिकार नहीं था, उनके साथ चलने का अधिकार नहीं था। तो धीरे धीरे जो इनकी जो मंशा है, उस मंशा को आपको समझना पड़ेगा। हमको मतलब किस तरफ ले जा रहे हैं। अगर ये अपनी मंशा में अगर कामयाब हो गए तो फिर हम लोग पिछले दौर में चले जाएंगे। तो हमको बहुत मजबूती से किसी चीज को विरोध करना पड़ेगा और हमको उसके लिए यूनिटी बनाना पड़ेगा और उसके मजबूती से कार्य करना पड़ेगा। हम लोग कभी न्यायालय जाते थे, यानी कभी रायपुर जाते थे न्यायालय, जिला न्यायालय, तो वापसी में हम लोग जब आते थे तो अपना लहरे साहब को जानकारी हम लोग देते थे, डीडी लहरे साहब को। तो मैंने इनको देखा कि 1-2 घंटे में 50-100 लोग को इंतजाम कर लेते थे। गांव में मीटिंग करवा देते थे, हम लोग सभा में जाते थे, वहां गांव में लेते थे गांव में लोगों को। तो ये चीज मैं देखा कि कितनी मजबूती से ये कार्य करते थे कि हम लोग को जानकारी हुआ कि हम लोग रायपुर से वापस आए, उतने बीच में ये 100-200 आदमी इकट्ठा कर लेते थे, 50 आदमी इकट्ठा कर लेते थे। तो हम अपने हिस्से का मेहनत करना पड़ेगा सभी को। हम लोग मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि जो कुछ भी हम लोग करें, एक विचारधारा को बनाएं, मेहनत और सब मिलजुल कर उसके लिए कार्य करें। जब काशीराम साहब ने साइकिल से पूरा देश भ्रमण कर लिए, आज तो लोगों के पास मोटरसाइकिल है, साइकिल तो छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल है, कार है। मोटरसाइकिल तो प्राय सभी के पास है, लेकिन वो मोटरसाइकिल से तो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा। आज ऐसा उनके पास में क्या काबिलियत है कि आज जुडिशरी में नहीं, मैं हर जगह देखता हूं कि उन्हीं लोग काबिल है। क्यों काबिल है वो लोग? क्योंकि संविधान में अधिकार दिया गया था कि नेशनल जुडिशरी एकेडमी, यानी कहना चाहिए कि इस आर्टिकल, अगर संविधान के आर्टिकल्स में देखें तो एक प्रस्ताव पारित करके संसद में प्रस्ताव लाना था कि जिस तरह से आईएएस और आईपीएस के दर्ज पर जो परीक्षा होती है यूपीएससी के द्वारा, उस तरह से जुडिशरी का भी एग्जाम होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तक कॉलेजियम सिस्टम का नाम दे दिया गया है। जुडिशरी में कोई एग्जाम नहीं, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता।
इनका चेहरा हमको अच्छा लगा, इनका नाम भेज दिया, इनका चेहरा खराब लगा, हम इनको नहीं भेज सकते, वहां पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम है, जबकि संविधान में साफ लिखा है कि आपको ऑल इंडिया जुडिशरी एकेडमी का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन ये बिल अभी तक लोकसभा में मंजूरी ही नहीं दी गई, प्रस्ताव ही नहीं लाया गया है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस दिन अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता तो आज हम लोग जुडिशरी भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी बैठे हुए नजर आते हैं। बहुत मुश्किल 36 कर ले लेते हैं, बहुत मुश्किल से अभी 22 साल में एक एसटी समुदाय का जस्टिस बनकर के महिला रिटायर्ड हुई, मात्र एक। इससे अंदाजा लगा सकते हैं एससी का भी वही हाल है, ओबीसी का भी वही हाल है। तो ऐसा क्या उन जातियों में प्रतिभा विशेष होती जो हमारे में नहीं होती, आप में नहीं होती? सिर्फ अंकल जजेज बन रहे हैं, और न्याय कहां से मिलेगा हमारे पास में? जो व्यक्ति की यहां से बनता है, यहीं से पढ़ता है, यहीं से वकालत करता है, यहीं से हाईकोर्ट जज बनता है, यहीं से रिटायर हो जाता है। एक सिंपल अधिकारी को दिल्ली जिले में पोस्टिंग नहीं होती और इतने उच्च पद पर यहीं से बनकर के रिटायर हो जाता है। इसी पर मैं बोलता हूँ केसरी और केसरी दोनों अलग अलग बातें हैं। उनको अगर न्याय नहीं देना रहता था, दिस इज नॉट मेंटेनेबल इन पिटीशन का, क्यों खारिज कर देते हैं? आप बोलते रह जाइए। और अगर जिनको उसमें अगर न्याय देना रहता है तो आपको एक वर्ड पर वो एडमिट हो जाती है, उसमें न्याय मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम लोग को आवाज उठाना चाहिए, हम लोग को कार्य करना चाहिए। और ये सब होगी कहां से? सब हम लोग मिलजुल करके कार्य करेंगे तो होगी। अब आने वाला वो दूर नहीं रहेगा कि हमारा हर क्षेत्र में बोलबाला रहेगा, और बशर्ते कि इस अपने अंतर में जो ममता है उसको कायम रखना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय संविधान।